डीटीएन के इस प्रसारण में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर चौधरी और आप देख रहे हैं डीटीवी न्यूज, खबर वही जो हो सही। समाचारों के इस प्रवाह में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं खबरें फटाफट, यानी कि शॉर्टकट। गोधरा रोड पर 9वीं के छात्र के साथ बनी घटना से लोगों में छाई दहशत। देखिए डीटीएन एक्सक्लूसिव। गुजरात के बाढ़ पीड़ितों के लिए संवेदना सहित लोगों ने भेजी राहत सामग्री। दिगंबर जैन समाज द्वारा स्वर्गीय मयूर शाह की स्मृति में ब्लड डोनेशन कैंप का हुआ आयोजन। श्रावण सोमवार पर शिवालयों में जमी भीड़, लोगों ने झांकियों का उठाया लुत्फ। दाहोद का काली डैम छलोछल भरा, हुआ ओवरफ्लो। देखिए डीटीएन की नजर से। और मां दशामा के विसर्जन को देखिए डीटीएन की नजर से। समाचारों के इस प्रवाह में सबसे पहले बात करते हैं बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर की। दाहोद के गुजराती वार्ड में दिन दहाड़े एक वृद्ध महिला को पहले लुटेरों ने लूटा और बाद में उस महिला की हत्या। दाहोद के अंतरियाल विस्तार में लूट मर्डर जैसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, किंतु दाहोद शहर के मध्य गुजराती वाड़ में दिन दहाड़े एक वृद्ध महिला की लूट विथ मर्डर, इस खबर ने दाहोद में मचाई सनसनी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुजराती वाड़ मंदिर के समीप एक तिमंजिला इमारत में 70 वर्षीय वृद्ध महिला तीसरे मंजिल पर रहती थी। तकरीबन 11 और 12 के आसपास महिला मंदिर से अपने घर जा रही थी कि उसके साथ साथ अनजान व्यक्ति बद इरादे से मकान में दाखिल हुए, महिला को लूटा और फिर की उस वृद्ध महिला की हत्या। मंदिरे दर्शन करवा नीचे गया, लोकोने मळ्या, त्यां सुधी ए बधाने मळ्या, पछी ए ऊपर गया ने ऊपर जईने पछी आ बनाव बन्यो लागे छे, कारण के एमनी कामवाળી ने पाड़ोशीनी कामवाળી एक ज छे। એટલે પેલી બાઈ કામવાળી પહેલાં આવી, દરવાજામાં અમને સૂતેલા જોયા, એટલે એમને એમ કે આ બીમાર છે એટલે સૂતા છે, હું થોડી વાર રહીને કામ કરવા ઉઠે એટલે એમના પાડોશીને ત્યાં કામ કરવા ગઈ, તો પાડોશી એમ કીધું કે સત્યવતીબેનનું કામ કરી દીધું તમે? તો કે ના, એ સૂતા છે એટલે મેં એમને ઉઠાડ્યા ના, તમારું કામ પૂરું કરીને એમને તે જાઉં, પછી એ ઉઠશે એટલી વારમાં. અત્યારે આ ટાઈમે કેમ સૂતા છે ને નીચે સૂતા છે? એટલે એને એમ કે કંઈક બીમાર કે ચક્કર આવ્યા કે પડી ગયા નથી, એમ કરીને એ ઉપર જોવા આવી. એ જોવા આવી તો દરવાજો ખુલ્લો હતો ને આ ચત્તા પડેલા હતા ને એમના મોંમાં રૂમાલ નાખી દીધો હતો. સોનાની 2 બંગડીઓ હતી, 4 એ કાઢી ગયા, ચેન काढ़ी गया, 2 बुट्टी काढ़ी गई। दिन दहाड़े हुई इस लूट विथ मर्डर की घटना की जानकारी वायु वेग से दाहोद में फैली, जिसके चलते लोगों का जमावड़ा वहां देखा गया। आसपास के विस्तार में डर और भय का माहौल देखा गया। इस घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही घटनास्थल पर डीवाईएसपी, पीआई, पीएसआई सहित का पुलिस का काफिला भी पहुंच गया। घटना संबंधी तमाम जानकारियां हासिल की और फिर वृद्ध महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में भेजकर अग्रिम कार्यवाही पुलिस द्वारा ली गई हाथ में। આજરોજ દાહોદ ગુજરાતી વાડમાં એક ઉંમરલાયક બેનના ઘરમાં કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિ ઘૂસી જઈ તેઓની પાસેથી સોનાના દાગીનાની લૂંટ કરી તેઓનું મોત નિપજાવેલ છે, જે બાબતે ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે। હાલ તપાસ ચાલુ છે। 9वीं कक्षा के एक विद्यार्थी के साथ गोधरा रोड सनातन मंदिर के पास हुए हादसा को अपहरण का प्रयास कहें या कुछ और, बहरहाल वाकया जो भी हुआ हो, लेकिन इस वाक्य की बदौलत विद्यार्थी
उसके परिजन और उस विस्तार में देखा गया खौफ। यह है फहीम सलीम शेख, जो सेंट स्टीफन स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ रहा है। सवेरे सवेरे तकरीबन 10 बजे के करीब फहीम अपनी साइकिल पर सवार होकर ट्यूशन से घर की तरफ जा रहा था कि गोधरा रोड के सनातन मंदिर के पास, जहां अधिक चहल पहल नहीं होती, 2 अनजान व्यक्तियों ने, जिन्होंने अपने मुंह पर रुमाल बांध रखा था, फहीम को रोका और पकड़ लिया तथा मुंह दबाकर मारपीट कर जबरदस्ती करते हुए उठाने लगे। ऐसे में समय सूचकता व बहादुरी का पर्चा देते हुए फहीम ने एक व्यक्ति जिसने फहीम को पकड़ा हुआ था उसके हाथ पर काट लिया और अपनी साइकिल उठाकर भाग खड़ा हुआ। मेरे मुंह दबा दिया था और मैंने फिर उनको हाथ पे मारा और उन्होंने मेरे को एक झापट मारी, तब जाके मेरे को कस के पकड़ लिया था और मैंने उनको काट के और मैं वहाँ से भाग निकला। तो भी मेरे पीछे एक बाइक वाला पीछे हमारे घर के पीछे साइड तक आया। फहीम के परिजनों की माने तो फहीम जब घर पहुंचा तो लंबी लंबी सांसें ले रहा था, काफ़ी डरा और सहमा हुआ भी लग रहा था तथा उसके दांत से खून भी बह रहा था। परिजनों के पूछने पर फहीम ने आप बीती सुनाई तो परिजन भी सकते में आ गए। इस घटना से विस्तार में डर व भय का वातावरण देखा गया। इस संदर्भ में परिजनों ने पुलिस को भी सूचना दी है। घर पे घबराया हुआ आया था तो हमने इस बात की जान पुलिस स्टेशन में जा रहे और कर रहे हैं कि ऐसा दूसरों के साथ भी हादसा भविष्य में न हो। ये अपहरण के प्रयास का मामला था या कुछ और, ये तो जांच का विषय है। किंतु यदि वाकई बच्चों का अपहरण करने वाली कोई गैंग सक्रिय हो रही है तो जनहित में पुलिस विभाग को ठोस कदम जरूर उठाने चाहिए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। गुजरात के कुछ विस्तारों में आए जल प्रलय के चलते बाढ़ पीड़ितों के लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए दाहोद की कुछ संस्थाओं ने भेजी राहत सामग्री। उत्तर गुजरात व सौराष्ट्र के कई विस्तारों में हुई अति वर्षा के चलते जल प्रलय की परिस्थिति देखी गई। कई लोगों की जानें गई, कई लोगों को घर बार छोड़कर पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। लोगों के जनजीवन पर भी काफ़ी प्रभाव देखा गया। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों हेतु अपनी अपनी संवेदनाओं सहित लोगों ने राहत सामग्री एकत्रित कर भेजने की व्यवस्थाएं भी की। पहले बात करें एपीएमसी की। दाहोद खेतीबाड़ी उत्पन्न बाजार समिति, अनाज मार्केट के व्यापारी, शाकभाजी फल फलादी मार्केट के व्यापारियों द्वारा उत्तर गुजरात में आई बाढ़ से प्रभावितों की सहायतार्थ अपनी संवेदनाएं सहित 350 किट्स, जिसमें खान पान की चीज वस्तुओं का समावेश होता है और जिसका वजन तकरीबन 10 टन बताया जा रहा है, एकत्रित कर वाहन में भरी, जिसे हरी झंडी दिखाकर दाहोद जिला कलेक्टर जे रंजीत ने उत्तर गुजरात के बाढ़ पीड़ितों के लिए किया रवाना। साथ ही तमाम व्यापारी बंधुओं द्वारा दिखाए गए मानवीय अभिगम के लिए सभी व्यापारियों का किया अभिनंदन। तो वहीं दिगंबर जैन समाज के लोगों ने भी मानवीय अभिगम दिखाते हुए बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ तकरीबन 100 किट्स, जिसमें खान पान की सामग्रियों का समावेश होता है, बनाकर एकत्रित की व वाहन में भरवाई, जिसे दाहोद जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर पाटन सहित के विस्तारों में बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ रवाना करवाई। इस मौके पर भारी तादाद में दिगंबर जैन संप्रदाय के अग्रणियों सहित अनुयायी रहे उपस्थित। અને 24 કલાકની અંદર સમાજના સર્વે અમારી સાથે જે ઊભી છે ટીમ, એ આખી ટીમ અને જે અત્રે ઉપસ્થિત નથી એ બધાએ પોતાનો જે સમય આપી
નાણાં આપી અને વસ્તુઓ આપી અને જે કીટ 101 માત્ર 24 કલાકમાં તૈયાર કરવામાં અમે સફળ થયા છીએ એ આ સર્વેની મહેનત છે અને સર્વે આ આપણા ઉત્તર ગુજરાતના આ માણસો છે એમના ઉપર આવી પડેલ આ આપત્તિ તાત્કાલિક દૂર થાય અને એ એમના જીવનમાં ફરીથી કાર્યરત થાય એવી પ્રભુ પ્રત્યે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ। तो वहीं दाहोद भाजपा द्वारा भी पाटन तथा बनासकांठा के बाढ़ प्रभावितों की सहायतार्थ राहत सामग्री जुटाई गई। कुल 670 किट्स दाहोद भाजपा द्वारा बनाई गई, जिसमें 470 राशन किट्स जिसमें खान पान की सामग्रियों, 100 किट्स बर्तन तथा स्टोव सहित एवं 100 किट्स अन्य जिसमें ज़रूरत के माल सामान का समावेश होता है। इस तरह 670 किट्स एकत्रित कर वाहन में भरवाई गई, पाटन तथा बनासकांठा के बाढ़ पीड़ितों के लिए रवाना करवाया गया। इस मौके पर दाहोद भाजपा के अग्रणियों सहित भारी तादाद में कार्यकर्ता रहे मौजूद। हम भी तमाम बाढ़ पीड़ितों के लिए DTN परिवार की तरफ से अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए तमाम उन लोगों का अभिनंदन देते हैं जिन्होंने बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ आगे बढ़कर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता कर सराहनीय कार्य किया है। દાહોદ જિલ્લાના APMCના હોદ્દેદારો અને વ્યાપારી મંડળોએ લગભગ 9 ટન જેટલા કાચો માલની સામગ્રીઓને આજે રવાના કરી છે। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पशुधन के लिए घास चारे के तकरीबन 99 ट्रक राहत सामग्री के तौर पर भेजे दाहोद जिला प्रशासन। उत्तर गुजरात के विस्तारों में आए जल प्रलय के चलते जहां जनजीवन प्रभावित हुआ, वहीं पर पशुधन भी अछूता कैसे रह सकता है। ऐसे में पशुधन को घास चारा मुहैया हो सके, इस हेतु से दाहोद जिला कलेक्टर श्री की अगवानी में दाहोद रामपुरा स्थित घास गोडाउन के द्वार खोल दिए गए और 1-2 नहीं बल्कि तकरीबन 99 ट्रक घास चारा भेजने का आयोजन किया गया। किंतु सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घास को घास गोडाउन से निकालकर ट्रक में चढ़ाने हेतु बारिश के मौसम में जीव जंतु के डर से मजदूरों ने आपत्ति जताई थी। ऐसे में हकीकत व परिस्थिति को समझते हुए जिला कलेक्टर ने फौरन 108 इमरजेंसी सर्विस सहित तमाम चिकित्सा संबंधी सुविधाएं वहीं पर तत्काल मुहैया करवा दी थी, जिसके चलते मजदूरों ने 99 ट्रकों में घास चारा भरने की हामी भरी थी और फिर 99 ट्रकों को बाढ़ प्रभावित पशुधन हेतु રાહત સામગ્રી કે તौर પર કિયા રવાના। અમે મજૂરની ગાડીઓની વ્યવસ્થા કરી દીધી। પછી મજૂરે કીધું કે સાપ નીકળે છે એટલે સાહેબે કીધું કે ના તમે ગાડી ભરો અર્જન્ટ। એટલે મજૂરોને કીધું કે અમે તમને ડૉક્ટરની ટીમ મોકલી આપીશું અને સાપ કરડે તો એની રસી સાથે ડૉક્ટરને અહીં 108 મૂકી આપેલી સાહેબે। આ સંજોગમાં આ જિલ્લાના વહીવટી તંત્રએ આજ દિન સુધી 99 વાહનોમાં લગભગ 3.25 લાખ ઘાસને પણ बनासकांठा जिला ने मोकल्यो छे। स्वर्गीय मयूर भाई शाह की स्मृति में अभी हाल ही में दिगंबर जैन समाज द्वारा आयोजित किया गया एक ब्लड डोनेशन कैंप। 51 वर्षीय स्वर्गीय मयूर भाई बाबूलाल शाह जो गुजराती दिगंबर जैन समाज के अनुयायी थे, जिनका अभी हाल ही में स्वर्गवास हुआ था, उनकी स्मृति में गुजराती दिगंबर जैन समाज ने अभी हाल ही में एक उम्दा कार्य किया। जी हाँ, 51 वर्षीय मयूर भाई की स्मृति में 51 बोतल का दिया रक्तदान। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सहकार से एक आरोग्य कैंप का आयोजन किया गया। पुष्पदंत निलय महावीर शेरी में आयोजित इस कैंप में ब्लड डोनेशन, ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड प्रेशर तथा डायबिटीज आदि चेक की गई, जिसका दिगंबर जैन समाज के युवा, महिलाओं सहित अन्यों ने भी लाभ उठाया और ब्लड डोनेशन कैंप में युवा वर्ग
तथा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा और महादान के बने सहभागी। दाहोद की इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को अभी हाल ही में सरकार द्वारा 32 लाख रुपए की ब्लड डोनर वान दी गई, जिसका लोकार्पण किया दाहोद जिला कलेक्टर। दाहोद रेड क्रॉस सोसाइटी विविध सेवा व सहायता सहित मानवतालक्षी प्रवृत्तियों में सदैव तत्पर रहती है। इन प्रवृत्तियों सहित संस्था ब्लड बैंक भी चलाती है, किंतु दैनिक रक्त की मांग की तुलना में रक्त की कम उपलब्धता की बदौलत ज़रूरतमंदों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। साथ ही सुविधाओं के अभाव में जिले के अंतरियाल विस्तारों में जाकर रक्तदान कैंप आयोजित करना व रक्त एकत्रित कर पाने में असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में तमाम आधुनिक सुविधाओं से संपन्न तकरीबन 32 लाख की ब्लड डोनर वान सरकार द्वारा अभी हाल ही में संस्था को दी गई है, जिसका लोकार्पण दाहोद जिला कलेक्टर श्री ने किया। गत दिनों लगातार हो रही बारिश के चलते दाहोद कस्बा विस्तार के एक कच्चे मकान का आधा हिस्सा हुआ धराशायी, कोई जानहानि नहीं। दृश्य में जो दिखलाई पड़ रहा है ये कच्चा व जर्जरित मकान दाहोद के कस्बा विस्तार का है। तेज व लगातार हुई बारिश के चलते इस पुराने मकान का आधा हिस्सा हुआ धराशायी। बरसती बारिश के चलते हुए इस हादसे से विस्तार में बेशक अफरा तफरी सी मची थी, किंतु शुक्र है ऊपर वाले का कि इस मकान का जो हिस्सा धराशायी हुआ उसमें कोई भी नहीं रहता था, जिसके चलते इस हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई। रोशन सफर वक्फ संस्था द्वारा अभी हाल ही में स्कूली विद्यार्थियों को किया गया प्रोत्साहित। रोशन सफर वक्फ ट्रस्ट द्वारा अभी हाल ही में भाटवाड़ा की प्राथमिक शाला में, जिसमें पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों का समावेश होता है, तकरीबन 550 विद्यार्थियों को पैंट व टी शर्ट का वितरण एक कार्यक्रम के तहत किया गया। और इसी कार्यक्रम के चलते स्कूल के प्रतिभावान विद्यार्थियों को, जिन्होंने कला कुंभ 2017 में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपनी शाला व दाहोद को गौरव दिलवाया है, उन विद्यार्थियों का भी सम्मान रोशन सफ़र वक्फ ट्रस्ट द्वारा किया गया। साथ ही ट्रस्ट द्वारा मुफ्त में चलाई जा रही क्लासेस, जिसमें सिलाई, मेहंदी, पार्लर तथा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के ट्यूशन क्लासेस, कंप्यूटर आदि का समावेश होता है, इन क्लासेस का भी विद्यार्थी लाभ उठाएं, इस हेतु प्रोत्साहित किया गया। पवित्र श्रावण मास के चलते अभी हाल ही में दाहोद के जलाराम बापा मंदिर में हुई शिव कथा, वो भी संगीतमय तरीके से। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना आराधना का विशेष महत्व व महिमा होता है। ऐसे में जलाराम बापा मंदिर में 25 जुलाई से 1 अगस्त तक विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके तहत भगवान भोलेनाथ की दिव्य शिव कथा का संगीतबद्ध तरीके से रसपान करवाया गिरधर भाई उपाध्याय ने, जिसका दाहोद के शिव भक्तों ने भरपूर तौर पर उठाया लुत्फ। 54 વર્ષ સુધી જે પતિની સેવા કરી, પતિવ્રતા ધર્મને તે નિભાવ્યું, 1 વર્ષ શું 54 વર્ષનું ફળ લઈ લો, પરંતુ મને જળ આપો, મારા પતિને તરસ લાગી છે। लगातार बारिश के चलते दाहोद का काली डैम हुआ छलोछल और ओवरफ्लो, जिसकी तस्वीर हमारे कैमरामैन ने अपने कैमरे में कैद की है। आइए देखते हैं टीटीएन की नजर से। काली डैम, जिसे रेलवे डैम भी कहा जाता है, जो रेलवे कॉलोनी को पीने के पानी की सुविधा मुहैया करवाता है और जिसे दाहोदवासी एक पिकनिक
स्पॉट की तरह भी देखते हैं। वर्षा ऋतु में यहाँ का नज़ारा देखने योग्य होता है। अभी हाल ही में हुई लगातार वर्षा के चलते काली डैम भी लबालब भर गया था और हुआ ओवरफ्लो, जिसके चलते डैम के दृश्य और खूबसूरती देखते ही बनती है। लोगों का भी जमावड़ा इस खूबसूरती को देखने के लिए और यहाँ का लुत्फ उठाने के लिए पहुँचा काली डैम। ऐसे में हमारे कैमरामैन मनीष जैन ने इस खूबसूरत नज़ारे को किया अपने कैमरे में कैद, सिर्फ आप लोगों के लिए। आइए देखते हैं झलक। दिवसीय मां दशा मां के व्रत के चलते लोगों ने अपने अपने घरों में मां दशा मां की प्रतिमा स्थापित की और 10 दिवस बाद किया उसका विसर्जन।
दर्शन देवा आगा देवी सुखड़ा देवा आगा हे पावन करवा आगा माड़ी मंगल करवा आगा हे उडाडो गुलाल जीना वाजिन करवा गडागा रे उतारो आरती। पवित्र रक्षाबंधन पर्व के चलते ब्रह्मा कुमारी द्वारा भी हाल ही में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। भाई बहन के पवित्र प्रेम का त्योहार अर्थात रक्षाबंधन, इस पवित्र पर्व के चलते अभी हाल ही में दाहोद के ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन हॉल में रक्षाबंधन स्नेह मिलन समारोह का हुआ आयोजन। दाहोद जिला कलेक्टर जे रंजीत की अध्यक्षता में डीडीओ सुजल मात्रा सहित दाहोद के कई अग्रणी रहे इस कार्यक्रम में उपस्थित। इस कार्यक्रम के चलते राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुरेखा दीदी की अगवानी में ब्रह्मा कुमारीज ने उपस्थितों को राखी बांधी। श्रावण सोमवार के चलते बम बम भोले के नाद के साथ शिवालयों में देखी गई शिव भक्तों की भीड़, साथ ही शिव मंदिरों में लगी झांकियों ने जमाया अपना रंग। नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर। जटाटवीगलज्जलप्रवाह पावितस्थले घरेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां ढमड्ढमड्ढमन्निनादमड्ढमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवं शिवं शिवम्। जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रदक्षिणं मम। धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरा स्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनोविनोदहेतु वस्तुनि। जटाभुजङ्गपिङ्गळस्फुरद्भणामणिप्रवाहदम्बकुङ्कुमद्रव प्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्तसिन्दुरस्फुरत्वगुत्तरे मेदुरे मनोविनोदमद्भुतं विबद्धु भूतकर्धरी। ॐ नमः शिवाय। सदाशिवं भजाम्यहं सदाशिवं भजाम्यहम्। ॐ
सहस्रलोचन प्रवृत्य शेषलेखशेखर प्रसूलधूलितोरणीलितोसराङ्घ्रिपीठ भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटचूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखर ज्वलन्तरञ्जय स्फुलिङ्गभाविपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालस्फुटम्। करालभालवट्टिका ददत्त। और अब चलते चलते दोस्तों, चलते चलते हम आपसे दो बातें करेंगे। एक, दोस्तों ऊपर वाले की लीला भी अपरंपार है, निराली है। कुदरत का एक छोटा सा जीव मकड़ी किस तरह से खूबसूरती से अपने जाले का निर्माण करती है, आइए देखिए इस वीडियो के तहत। दोस्तों, अगर आपके घर परिवार में छोटे बच्चे हैं जो स्कूल या ट्यूशन जाते हैं, तो उनके स्कूल या ट्यूशन आने जाने की व्यवस्था पर आप विशेष तौर पर ध्यान दें। बेदरकारी कतई ना दिखाएं और अकेले तो उन्हें बिल्कुल भी ना भेजें। इस तरह उनके आने जाने की व्यवस्था पर ध्यान रखकर आप किसी भी तरह की घटना और दुर्घटना से बच सकते हैं और अपने आप को रख सकते हैं सुरक्षित। और हाँ, DTV न्यूज, खबर वही जो हो सही को अपने नियमित समय के अलावा आप देख सकते हैं YouTube पर भी। YouTube पर जाएं और DTV न्यूज दाहोद सर्च करें और इस DTV न्यूज का उठाएं लुत्फ, और उसके बाद सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उस पर कमेंट भी करते रहें। तो आज के लिए इतना ही। अगले प्रसारण पर नई नई जानकारियों के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए डॉक्टर चौधरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।